हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो अभी एक यहाँ पे फिर से छुट्टी लिस्ट 2025 जारी किया गया है। और अब जो है बिहार में अगर बात करेगा तो 91 दिन छुट्टी रहेगी। 30 दिन गर्मी की छुट्टी तथा 7 दिन ठंड की छुट्टी आप लोग को मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोग को विस्तार में यह छुट्टी लिस्ट दिखाते हैं। इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है, कौन कौन सा छुट्टी आप लोग को मिलने वाला है तथा कौन कौन से छुट्टी जो पिछले वर्ष नहीं थे वो आप लोग को फिर से मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। आइए हम लोग इसको डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रमांक दिया गया है। पर्व या अवसर या अवकाश का नाम है। अवकाश के दिनों की संख्या है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि है और सप्ताह का दिन है। जैसे यहाँ पे नव वर्ष की अगर बात करेगा तो 1 तारीख को आपको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, 1 जनवरी को बुधवार। आगे हम लोग देखेंगे गुरु गोविंद सिंह, तो 1 दिन की छुट्टी मिलने वाली है 6 जनवरी को सोमवार के दिन। मकर संक्रांति की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 14 जनवरी को मंगलवार के दिन। वहीं अगर बात करेगा कर्पूरी ठाकुर जयंती की तो 1 दिन की आप लोग को छुट्टी मिलेगी 24 जनवरी को शुक्रवार के दिन। उसके बाद आगे देखिएगा गणतंत्र दिवस के लिए तो यहाँ पे 26 जनवरी के दिन आप लोग को 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, रविवार है तो इस दिन आपको विद्यालय आना है। आगे हम लोग देखेंगे बसंत पंचमी, तो यहाँ पे 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 3 फरवरी को। संत रविदास जयंती की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 12 फरवरी को, बुधवार का दिन रहेगा। शबे बारात की बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 14 फरवरी का जो है वो दिन रहेगा। अगला यहाँ पर हम लोग बात करेंगे महाशिवरात्रि की, तो महाशिवरात्रि में 1 दिन की छुट्टी 26 फरवरी को, दिन बुधवार रहेगा। होलिका दहन और होली के लिए आप लोग को 3 दिन की छुट्टी मिलेगी 13 से लेकर के 15 मार्च तक, गुरुवार से शनिवार तक। वहीं आगे बात करेगा बिहार दिवस के लिए तो 1 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी 22 मार्च को, शनिवार का दिन पड़ेगा। ईद उल फित्र यानी ईद की अगर बात करेगा तो 2 दिन की छुट्टी मिलेगी 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक, यानी कि सोमवार एवं मंगलवार तक। सम्राट अशोक अष्टमी की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 5 अप्रैल को। रामनवमी की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी आप लोग को मिलेगी 6 अप्रैल को, यह रविवार के दिन है। महावीर जयंती अगर देखेगा तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 10 अप्रैल और दिन है गुरुवार। भीमराव अंबेडकर जयंती की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 14 अप्रैल को, यहाँ पे छुट्टी है, सोमवार का दिन रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है गुड फ्राइडे, 1 दिन की आप लोग को छुट्टी मिलेगी 18 अप्रैल शुक्रवार का दिन है। वीर कुंवर सिंह जयंती की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 23 अप्रैल को, दिन बुधवार है। श्रम दिवस या मई दिवस को 1 मई को आप लोग को छुट्टी मिलेगी 1 दिन की, गुरुवार दिन है। जानकी नवमी 1 तारीख को आप लोग को छुट्टी मिलेगी 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 6 मई मंगलवार को। बुद्ध पूर्णिमा की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 12 मई को, दिन सोमवार है। ईद उल जुहा यानी कि बकरीद, इसमें आप लोग को 2 दिन की छुट्टी मिलेगी 7 और 8 जून को, शनिवार से रविवार तक। कबीर जयंती की अगर बात करेगा तो 1 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी 11 जून को। आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो आप लोग का है वो है मुहर्रम की अगर बात करेगा तो 2 दिनों की छुट्टी मिलेगी 6-7 जुलाई को, रविवार और सोमवार को। अंतिम श्रावणी सोमवार 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 4 अगस्त को, यानी कि सोमवार को। रक्षाबंधन के लिए 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 9 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस या चहलुम के लिए 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 15 अगस्त को, लेकिन इस दिन झंडा फहराने आपको आना पड़ेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 1 दिन की आप लोग को छुट्टी मिलेगी 16 अगस्त शनिवार को। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस 1 दिन की छुट्टी 5 सितंबर के दिन आप लोग को मिलेगा, दिन है शुक्रवार। अनंत चतुर्दशी की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी है 6 सितंबर को, शनिवार का दिन रहेगा। विश्वकर्मा पूजा की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी रहेगी 17 सितंबर आप लोग का बुधवार दिन पड़ेगा। दुर्गा पूजा कलश स्थापन की अगर बात करेगा तो 22 सितंबर के दिन 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, सोमवार दिन रहेगा। दुर्गा पूजा या महात्मा गांधी जयंती यहाँ पे अगर देखिएगा तो 29 से लेकर के 3 अक्टूबर तक, सोमवार से शुक्रवार तक आप लोग को छुट्टी मिलेगी। मगर महात्मा गांधी जयंती का जो है जयंती आप लोग को मना लेना है। जयप्रकाश नारायण जयंती 1 दिन की छुट्टी 11 अक्टूबर शनिवार को। श्री कृष्ण जयंती या दीपावली या चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, इसमें 9 दिन की छुट्टी मिलने वाली है 20 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर, सोमवार से मंगलवार तक। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा की बात करेगा तो 1 दिन की यहाँ पे छुट्टी मिलेगी 5 नवंबर को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती अगर देखेगा तो 3 दिसंबर को आप लोग को छुट्टी मिलेगी, दिन होगा बुधवार। क्रिसमस अवकाश या गुरु गोविंद सिंह का जयंती, इसमें आप लोग को 7 दिन की छुट्टी मिलेगी
25 से लेकर के 31 तारीख तक गुरुवार से बुधवार तक। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुल अवकाश के दिनों की संख्या 61। ग्रीष्म अवकाश केवल शिक्षकों के लिए 30 दिन 21 मई से लेकर के 20 मई तक यहाँ पे ग्रीष्म अवकाश, कुल अवकाश 91 दिन। और रविवार अगर देखेगा तो 10 दिन है और 81 दिन टोटल आप लोग को अवकाश मिलेगा। चांद के दृष्टिगोचर होने के मुस्लिम त्यौहार के अवकाश में तिथि में परिवर्तन होगा। रॉबर्ट एल चोंगतू राज्यपाल के प्रधान सचिव, ये यहाँ पर इनका जो है छुट्टी लिस्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यह कहाँ पे मान्य होगा। तो ये जो यहाँ पे देखिएगा तो ये आप लोगों के लिए बिहार के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षेत्तर कर्मी के लिए वर्ष 2025 के अवकाश तालिका है। तो ये महाविद्यालय के लिए है, कॉलेज के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए है। आइए हम लोग इसको डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रमांक दिया गया है। पर्व या अवसर या अवकाश का नाम है, अवकाश के दिनों की संख्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि है और सप्ताह का दिन है। जैसे यहाँ पे नववर्ष की अगर बात करेगा तो 1 तारीख को आपको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, 1 जनवरी को बुधवार। आगे हम लोग देखेंगे गुरु गोविंद सिंह, तो 1 दिन की छुट्टी मिलने वाली है 6 जनवरी को सोमवार के दिन। मकर संक्रांति की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 14 जनवरी को मंगलवार के दिन। वहीं अगर बात करेगा कर्पूरी ठाकुर जयंती की तो 1 दिन की आप लोग को छुट्टी मिलेगी 24 जनवरी को शुक्रवार के दिन। उसके बाद आगे देखिएगा गणतंत्र दिवस के लिए तो यहाँ पे 26 जनवरी के दिन आप लोग को 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, रविवार है तो इस दिन आपको विद्यालय आना है। आगे हम लोग देखेंगे बसंत पंचमी, तो यहाँ पे 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 3 फरवरी को। संत रविदास जयंती की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 12 फरवरी को, बुधवार का दिन रहेगा। शबे बारात की बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 14 फरवरी का जो है वो दिन रहेगा। अगला यहाँ पर हम लोग बात करेंगे महाशिवरात्रि की, तो महाशिवरात्रि में 1 दिन की छुट्टी 26 फरवरी को, दिन बुधवार रहेगा। होलिका दहन और होली के लिए आप लोग को 3 दिन की छुट्टी मिलेगी 13 से लेकर के 15 मार्च तक, गुरुवार से शनिवार तक। वहीं आगे बात करेगा बिहार दिवस के लिए तो 1 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी 22 मार्च को, शनिवार का दिन पड़ेगा। ईद उल फित्र यानी ईद की अगर बात करेगा तो 2 दिन की छुट्टी मिलेगी 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक, यानी कि सोमवार एवं मंगलवार तक। सम्राट अशोक अष्टमी की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 5 अप्रैल को। रामनवमी की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी आप लोग को मिलेगी 6 अप्रैल को, यह रविवार के दिन है। महावीर जयंती अगर देखेगा तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 10 अप्रैल और दिन है गुरुवार। भीमराव अम्बेडकर जयंती की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 14 अप्रैल को, यहाँ पे छुट्टी है, सोमवार का दिन रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है गुड फ्राइडे, 1 दिन की आप लोग को छुट्टी मिलेगी 18 अप्रैल शुक्रवार का दिन है। वीर कुंवर सिंह जयंती की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 23 अप्रैल को, दिन बुधवार है। श्रम दिवस या मई दिवस को 1 मई को आप लोग को छुट्टी मिलेगी 1 दिन की, गुरुवार दिन है। जानकी नवमी 1 तारीख को आप लोग को छुट्टी मिलेगी, 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 6 मई मंगलवार को। बुद्ध पूर्णिमा की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 12 मई को, दिन सोमवार है। ईद उल जुहा यानी कि बकरीद, इसमें आप लोग को 2 दिन की छुट्टी मिलेगी 7 और 8 जून को, शनिवार से रविवार तक। कबीर जयंती की अगर बात करेगा तो 1 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी 11 जून को। आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो आप लोग का है वो है मुहर्रम की अगर बात करेगा तो 2 दिनों की छुट्टी मिलेगी 6-7 जुलाई को, रविवार और सोमवार को। अंतिम श्रावणी सोमवार 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 4 अगस्त को, यानी कि सोमवार को। रक्षाबंधन के लिए 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 9 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस या चहल्लुम के लिए 1 दिन की छुट्टी मिलेगी 15 अगस्त को, लेकिन इस दिन झंडा फहराने आपको आना पड़ेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 1 दिन की आप लोग को छुट्टी मिलेगी 16 अगस्त शनिवार को। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस 1 दिन की छुट्टी 5 सितंबर के दिन आप लोग को मिलेगा, दिन है शुक्रवार। अनंत चतुर्दशी की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी है 6 सितंबर को, शनिवार का दिन रहेगा। विश्वकर्मा पूजा की अगर बात करेगा तो 1 दिन की छुट्टी रहेगी 17 सितंबर आप लोग का बुधवार दिन पड़ेगा। दुर्गा पूजा कलश स्थापन की अगर बात करेगा तो 22 सितंबर के दिन 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, सोमवार दिन रहेगा। दुर्गा पूजा या महात्मा गांधी जयंती यहाँ पे अगर देखिएगा तो 29 से लेकर के 3 अक्टूबर तक, सोमवार से शुक्रवार तक आप लोग को छुट्टी मिलेगी। मगर महात्मा गांधी जयंती का जो है जयंती आप लोग को मना लेना है। जयप्रकाश नारायण जयंती 1 दिन की छुट्टी 11 अक्टूबर शनिवार को। श्री कृष्ण जयंती या दीपावली या चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, इसमें 9 दिन की छुट्टी मिलने वाली है 20 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर, सोमवार से मंगलवार तक। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा की बात करेगा तो 1 दिन की यहाँ पे छुट्टी मिलेगी 5 नवंबर को।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती अगर देखेगा तो 3 दिसंबर को आप लोग को छुट्टी मिलेगी, दिन होगा बुधवार। क्रिसमस अवकाश या गुरु गोविंद सिंह का जयंती, इसमें आप लोग को 7 दिन की छुट्टी मिलेगी, 25 से लेकर के 31 तारीख तक, गुरुवार से बुधवार तक। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुल अवकाश के दिनों की संख्या 61। ग्रीष्म अवकाश केवल शिक्षकों के लिए 30 दिन, 21 मई से लेकर के 20 मई तक यहाँ पे ग्रीष्म अवकाश, कुल अवकाश 91 दिन। और रविवार अगर देखेगा तो 10 दिन है, 81 दिन टोटल आप लोग को अवकाश मिलेगा। चांद के दृष्टिगोचर होने के मुस्लिम त्यौहार के अवकाश में तिथि में परिवर्तन होगा। रॉबर्ट एल चोंगथू, राज्यपाल के प्रधान सचिव, ये यहाँ पर इनका जो है छुट्टी लिस्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यह कहाँ पे मान्य होगा। तो ये जो यहाँ पे देखिएगा तो ये आप लोगों के लिए बिहार के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षेतर कर्मी के लिए वर्ष 2025 के अवकाश तालिका है। तो ये महाविद्यालय के लिए है, कॉलेज के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए है।